हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2014, 16, 17 और 2020 भी इस साल भी पूछा गया है। इसमें दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि सपोज कंजम्पशन कर्व दिया हुआ है, सेविंग कर्व को डेराइव करो और उसके स्टेप्स लिखो। या कभी क्वेश्चन आता है सेविंग कर्व दिया हुआ है, सपोज मान लें ऐसा, और उससे फिर कंजम्पशन कर्व को डेराइव करो। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आया है, इसीलिए आज हमने इस क्वेश्चन पर ही हमारा वीडियो बनाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली बात, अब हम इस डायग्राम को, इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में मैं बनाने जा रहा हूं कंजम्पशन एंड इनकम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए एस, या इसी को हम बोलते हैं वाई, ठीक है। दूसरा कर्व है हमारा यहां पर जिसका नाम है कंजम्पशन कर्व, ठीक है। हम इन दोनों डायग्राम्स यानी इनकम और कंजम्पशन के बेसिस पर ही अब हमारा सेविंग कर्व डेराइव करने जा रहे हैं। आप एक काम कर सकते हैं, स्केल ले सकते हैं दोनों एक्सिस पर और उसके थ्रू भी डायग्राम बना सकते हैं एक, या शेड्यूल बना सकते हैं और शेड्यूल के बेसिस पर फिर एक डायग्राम बना सकते हैं। ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है, ज़्यादा सही रिजल्ट्स देगा, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं यहां पर डायग्राम बनाने जा रहा हूं विदाउट स्केल, पैमाना लिए बिना मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। हम जानते हैं कि इनकम के दो पार्ट होते हैं, C प्लस S। अगर हमें पता हो कि कंजम्पशन कितना है तो हम सेविंग निकाल सकते हैं। इट मीन्स S इक्वल्स टू Y माइनस C। तो हम इसी बेसिस पर अब क्या करेंगे, हमारा सेविंग कर्व डेराइव करेंगे। तो डेराइव करने के लिए, किसी भी लाइन को डेराइव करने के लिए, किसी भी कर्व को डेराइव करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स हमें चाहिए। कोई भी लाइन या कर्व कब डेराइव हो सकता है, जब उसके लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स हमारे पास हो। तो सबसे पहला ये देखिए, यहां पर इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं जैसे C बार। तो ये जो C बार है, या ये जो एरिया है हमारा, ये वाला, ये एरिया है ऑटोनॉमस कंजम्पशन का एरिया। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जीरो इनकम पर जो कंजम्पशन होता है उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और इस ऑटोनॉमस कंजम्पशन के लिए जो पैसा आता है वो कहां से आता है, हमारी सेविंग्स में से आता है। यानी जीरो इनकम पर जो कंजम्पशन किया जा रहा है वो सेविंग में से किया जाएगा, और उस समय सेविंग्स हमारी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो जितना पार्ट हमारा C बार का है उतना ही पार्ट मैंने जीरो से नीचे ले लिया है, क्योंकि जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा उसका उतना ही पार्ट नेगेटिव ऑटोनॉमस सेविंग्स हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा माइनस C बार। क्या लिखेंगे अपन इसे, माइनस C बार, या फिर इसे आप लिख सकते हैं S बार, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया। अब दूसरा पॉइंट कहां से मिलेगा हमें, बहुत सिंपल। दूसरे पॉइंट के लिए जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाता है, 100 रुपए मेरी इनकम है, 100 के 100 रुपए मैंने कंजम्पशन पर खर्चा कर दिया, तो मेरी सेविंग कितनी होगी, 0। तो जहां हमारी इनकम और कंजम्पशन बराबर हो रही है, जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर हो रहा है, वहां पर सेविंग्स क्या हो जाएंगी हमारी, 0। यानी ये दूसरा पॉइंट हमें मिल जाता है। यहां नाम दे दिया मैंने इसे E पॉइंट, और यहां नाम दे दिया मैंने इसे F पॉइंट। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट हैं, ये S बार और ये F पॉइंट। अब मैं इन दोनों कर्व्स को जोड़ देता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देता हूं, और इस तरह से हमारे पास ये मिल जाएगा सेविंग कर्व। तो जब हम अब इसके स्टेप्स लिखेंगे तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हमें मिला कैसे, तो C बार इक्वल्स टू माइनस C बार और S बार। माइनस C बार या S बार का मतलब हो गया ऑटोनॉमस सेविंग। तो जितना OC बार है उतना ही हमने ले लिया, OS बार ले लिया। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया, पहला हो गया हमारा पॉइंट, पहला हमारे स्टेप हो गया। जब इनकम एंड कंजम्पशन बराबर हुए तो उस समय सेविंग्स 0 हो गई, तो इस तरह हमें दूसरा पॉइंट मिला, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया,
हमने एस बार और एफ दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हमारा सेविंग कर्व ड्रॉ किया। ये हो गया तीसरा पॉइंट। एक चौथा स्टेप या पॉइंट भी हमें लिखना है, जो क्या होगा, हम जैसे जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का टोटल होता है 1 के इक्वल। हम पहले भी इस चीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एमपीएस का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी, यानी जितना स्लोप हमारा, ये क्या होता है, एमपीसी क्या है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। तो जितना स्लोप हमारा कंजम्पशन कर्व का है उसे अगर 1 में से माइनस कर दिया जाएगा तो हमारा क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व मिल जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व कैसे मिलेगा, कंजम्पशन कर्व के स्लोप को 1 में से माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा सेविंग कर्व का स्लोप। इस तरह से 4 स्टेप हो गए हमारे यहां पर, 4 पॉइंट्स हो गए। सो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो होगा इक्विलिब्रियम के टाइप्स।